हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का मेरा नया टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसा आपके सभी को पता है कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जब भी कोई कार्य लगातार जारी होता है तो वहां पर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और फ्यूचर वह होता है जहां पर हम फ्यूचर की बात करते हैं, अर्थात फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तब बनेगा जब हम फ्यूचर की बात करें और वो भी वर्क ऐसा होना चाहिए जो कॉन्टिन्यूअस हो, वहां पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो सबसे पहले इसकी जान लेते हैं कि पहचान क्या होती है। तो इसकी पहचान के लिए मैं पहचान इसकी लिख देता हूं, जब हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द लगे हों। तो जब भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द लगे होते हैं तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ये तो हो गई इसकी पहचान। तो पहचान के साथ इसका स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है सेंटेंस को बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखता हूं। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसका स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल लगेगा या फिर शैल लगेगा, इसके तुरंत बाद आएगा बी, और इसके बाद आएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद आएगा अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप। इनका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट विल या शैल, फिर बी, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर आईएनजी। जैसा कि आपको पता है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में हर बार वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। जितने भी टेंस मैंने पढ़ाए उन सभी मैंने आपको एक चीज कॉमन बताई है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगनी ही लगनी है। और एक चीज यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ जो कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से बिलोंग करती है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में लगने वाली ये हेल्पिंग वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी से बिलोंग करती है, यानी कि ये दोनों हेल्पिंग वर्ब विल और शैल मॉडल ऑक्सिलरी होती हैं। और जब भी मॉडल ऑक्सिलरी दी होती है तो मॉडल ऑक्सिलरी का एक रूल होता है कि उसके साथ आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी। तो ये फर्स्ट फॉर्म है। और फर्स्ट फॉर्म के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ सकती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो टू के साथ आएगी, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी तो डायरेक्ट आ सकती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी डायरेक्ट आ सकती है। दो फॉर्म वर्ब की डायरेक्ट आ सकती है, कौन कौन सी? वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये डायरेक्ट आ सकती है फर्स्ट फॉर्म के बाद। लेकिन अगर जो इसी फर्स्ट फॉर्म के बाद दूसरी हमको कोई फर्स्ट फॉर्म अलग से लगानी होती है तो इंफिनिटिव के साथ आती है, यानी कि टू के साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अलग से अगर जो हमको कोई वर्ब लगानी है तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अदरवाइज नहीं आ सकती है। तो ये ध्यान रखना है कि मॉडल ऑक्सिलरी अगर जो आपको दी है तो उसके साथ हर हालत में V1 लगेगा, और यहाँ पर कोई अलग से V1 होता नहीं है, इसलिए बी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो बी वर्ब लगाने के बाद ये फर्स्ट फॉर्म का कार्य करती है, और यहाँ पर उसके बाद थर्ड फोर्थ फॉर्म का प्रयोग कर लेते हैं। बी वर्ब लगने के बाद उसके बाद फोर्थ फॉर्म का प्रयोग कर लेते हैं। ये तो हो गया अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। इसी के साथ निगेटिव का भी स्ट्रक्चर लिख देते हैं। यदि सेंटेंस निगेटिव है तो निगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल आएगा ही आएगा, इन दोनों में से एक चीज आएगी, फिर नॉट आएगा और फिर बी आएगा। ये जो नॉट होता है ये हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसी के तुरंत बाद आ जाता है। उसके बाद अलग से वर्ड जो लगते हैं वो सब आएंगे, तो यहाँ पर बी आएगा, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म के बाद अदर वर्ड, और फिर फुल स्टॉप। ये स्ट्रक्चर रहेगा नेगेटिव का। फिर इंट्रोगेटिव की अगर जो हम बात करें तो इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या सबसे पहले लगा होता है, वहां पर सबसे पहले हम विल या शैल का प्रयोग करते हैं। विल या शैल लगाने के बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर नॉट यदि है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, फिर बी, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अगर जो हम इंट्रोगेटिव के साथ क्यू टाइप की बात करें तो क्यू टाइप में क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगता है। क्वेश्चन वर्ड लगने के बाद हर हालत में आपको विल या शैल लगाना है,
और विल शैल लगाने के बाद सब्जेक्ट लगाना है, सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट दिया होगा, फिर नॉट लगाना है, अगर जो नॉट है तो बी लगाना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और अदर वर्ड और उसके साथ वर्ब क्वेश्चन मार्क। ये इतनी चीजें आपको फॉलो करनी होती हैं। जैसा कि फ्यूचर का मैं एक टेंस और पढ़ा चुका हूँ, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो उसमें मैंने एक और चीज बताई है, विल कहाँ पर लगता है और शैल कहाँ पर लगता है। तो आई और वी को छोड़कर बाकी सभी के साथ विल लगेगा, चाहे जो सब्जेक्ट आए, और आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। ये चीज मैंने बताई है, तो यहाँ पर मैंने फिर से वही चीज रिपीट किया है। फिर से एक बार वही चीज मैं रिपीट करता हूँ, आई वी को छोड़कर अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग करते हैं, और जब आई वी लगा होता है तो उसके साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स का और इस पहचान को फॉलो करते हुए हम सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं, अर्थात सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं इन चीजों को फॉलो करते हुए। तो सेंटेंस का ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं, कैसे हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं सबसे पहले, रमन खेत में खाना खा रहा होगा। रमन खेत में खाना खा रहा होगा। एक और एग्जांपल यहीं पर लिख देते हैं, सीता बाग में गीत नहीं गा रही होगी। सीता बाग में गीत नहीं गा रही होगी। यहाँ पर मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, एक में मैंने सीधे से बात को बताया है अफर्मेटिव का यूज करके, दूसरे में मैंने नॉट लगा दिया है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बना दिया है। तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें बताया गया राम खेत में खाना खा रहा होगा, जिसमें बात को स्वीकार किया जाता है, उसे हम अफर्मेटिव कहते हैं, क्योंकि अफर्मेटिव जो वर्ड होता है अफर्म वर्ब से बना होता है। तो अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक। तो यहाँ पर बात को स्वीकार किया गया होता है, और यहाँ पर यह सेंटेंस निगेटिव है तो निगेटिव का स्ट्रक्चर लिख देंगे। यहाँ पर उसी बात को मना किया गया है, तो जब मना किया जाएगा तो निगेटिव, और जब स्वीकार किया जाएगा तो अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, फिर बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। और अगर जो नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, और इसके बाद नॉट, फिर बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड, फिर लास्ट में फुल स्टॉप। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और बड़ी आसानी से सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। आइए देखते हैं कैसे ट्रांसलेट होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो कौन खाना खा रहा होगा, रमन खा रहा होगा। तो सबसे पहले हमको लिख देना है रमन। रमन खाना खा रहा है इसलिए हम रमन लिख देते हैं, रमन। उसके बाद हमको विल लगाना है या शैल लगाना है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि आई और वी को छोड़ दिया जाए, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगता है। तो रमन आई और वी में नहीं आते हैं, इसलिए विल यहाँ भी लग जाएगा। फिर बी लगा देना है, बी लगाने के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। खाना खा रहा, खाना खाना की वर्ब होती है ईट, और हमको लगानी है फोर्थ फॉर्म। आईएनजी लगाकर ही फोर्थ फॉर्म को बनाया जाता है, तो आईएनजी लगाकर फोर्थ फॉर्म बन गई, यानी कि ईटिंग हो गया। अब बचा अदर वर्ड, क्या खा रहा होगा, खाना। तो ईटिंग के साथ फूड। अभी फूड तो खा रहा है लेकिन कहाँ, अदर वर्ड पूरा नहीं हुआ, और है कुछ, खेत में, इन द फील्ड, खेत में। ये सेंटेंस बन गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस बना लेते हैं, कौन गीत गा नहीं रहा होगा, सीता। तो सीता हमने लिख दिया। फिर विल या शैल में से विल लग जाएगा आई और वी वाले फॉर्मूले से, क्योंकि आई और वी के साथ ही सिर्फ शैल लगता है और बाकी सबके साथ विल लगता है। तो यहाँ पर विल लग गया। नॉट, नॉट दिया गया है तो नॉट लगा देंगे, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। बी लगा देंगे, बी के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, गा रही होगी।
गा रही होगी, यानी कि गाने की मीनिंग होती है सिंग, तो सिंग तो लिखेंगे, उसमें आईएनजी लगा देंगे, फोर्थ फॉर्म लगानी है तो सिंगिंग हो गया। अभी अदर वर्ड में क्या बच गया है, गीत और बाग में, तो पहले गीत लिख देंगे फिर बाग में लिख देंगे। सिंगिंग अ सॉन्ग, और कहाँ गा रही है, इन द गार्डन। ये सेंटेंस डन हो गया। इस प्रकार से स्ट्रक्चर लिखकर स्टेप बाय स्टेप जब सेंटेंस को बनाया जाता है तो सेंटेंस में कहीं भी कमी कोई नहीं छूटती है और बड़ी आसानी से सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। क्या वे जल में स्नान कर रहे होंगे, क्या वे जल में स्नान कर रहे होंगे। एक और सेंटेंस लिखते हैं, वे कहाँ जा रहे होंगे। एक और सेंटेंस लिखते हैं, अब खाना कौन पका रहा होगा। सभी सेंटेंसेस में रहा होगा लगा है, यानी कि सब के सब कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं। फ्यूचर के गा लगा है तो कॉन्टिन्यूअस है, गा लगा है तो फ्यूचर है, और रहा लगा है तो कॉन्टिन्यूअस, तो फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस सब के सब हैं। स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर क्या बनेगा। तो सबसे शुरुआत में जब क्या लगा होता है किसी भी सेंटेंस के, तो वहां पर जो स्ट्रक्चर लगता है वो, तो इंट्रोगेटिव इसका स्ट्रक्चर हम लिख लेते हैं। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले वही लिखेंगे, सबसे पहले विल या शैल लगेगा। विल या शैल लगाने के तुरंत बाद हमको लगाना है सब्जेक्ट, फिर नॉट अगर जो है तो, फिर बी, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर जो यहाँ पर सेंटेंस को देखें तो वे कहाँ जा रहे होंगे, क्वेश्चन तो इसमें भी पूछा जा रहा है, लेकिन कहाँ जो लगा है वो सेंटेंस के मिडल में लगा है। तो जब भी सेंटेंस के मिडल में लगा होता है तो स्ट्रक्चर होता है क्यू टाइप का। तो ये सेंटेंस भी क्यू टाइप का है। स्ट्रक्चर लिखेंगे, सबसे पहले कीवर्ड, कीवर्ड के तुरंत बाद विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर तो यहां भी वही लगना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस सेंटेंस में कौन लगा है मिडिल में, तो स्ट्रक्चर तो ऊपर वाला लगना चाहिए। लेकिन जब भी सेंटेंस में कौन लगा होता है तो कभी भी हम ऊपर वाले स्ट्रक्चर को नहीं फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग होता है, और मिसिंग नहीं होता है, एक्चुअल में यही कौन सब्जेक्ट होता है। इसमें क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट सेम होता है। तो जब भी ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलता है तो सबसे पहले उसी क्वेश्चन वर्ड को हम लगा देंगे, और जस्ट आफ्टर विल या शैल लगाएंगे। ये सब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन वर्ड भी है, विल या शैल लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगा अगर जो है तो, नहीं है तो छोड़ देंगे, फिर बी लगेगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। यानी कि यहां से पूरे सेंटेंस में एक चीज मिसिंग होती है, ऊपर वाले सेंटेंस में इसमें इसमें सब्जेक्ट लगा होता है और इसमें सब्जेक्ट नहीं लगा होता है। बस इतना ही अंतर होता है इन दोनों सेंटेंसेस में। तो आपको देख लेना है, इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले विल या शैल लगाएंगे। विल या शैल हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। तो पिछले सेंटेंस में हम सब्जेक्ट देखेंगे, पहले सब्जेक्ट है क्या। अगर जो सब्जेक्ट हमको पता होगा तभी हम अच्छे से इस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो स्नान कौन कर रहा होगा, वे कर रहे होंगे, तो वे के लिए सब्जेक्ट लगा देंगे दे, और दे के साथ विल लगेगा, तो सेंटेंस बनेगा विल दे। ये तो इतना हो गया। अब नॉट लगाना है तो पूरे सेंटेंस में नॉट कहीं नहीं लगा है तो छोड़ देंगे, फिर बी लगाना है तो बी लगा देंगे। अब वर्ब की फर्स्ट फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाने के लिए हमको देखना है वर्ब है क्या, स्नान करना। स्नान करना का मतलब होता है बात, तो बात लगा देंगे।
बात तो लगेगा लेकिन उसमें तो आईएनजी फॉर्म लगानी है, तो बात में लगा होता है ई, और जब भी किसी वर्ब में ई लगा होता है और आईएनजी लगाना होता है तो उसे हम हटा देते हैं और आईएनजी लगा देते हैं, तो बाथिंग हो गया। अब क्या लगाना है, अदर वर्ड। तो अदर वर्ड में बचा क्या, जल में, स्नान तो कर रहे हैं लेकिन कहाँ कर रहे हैं, जल में, तो हम लिख देंगे इन द वाटर। ये सेंटेंस हमारा बन गया क्वेश्चन मार्क के साथ। तो नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पे लिखा है वे कहाँ जा रहे होंगे। कहाँ जा रहे होंगे मतलब क्या है, क्वेश्चन वर्ड, और जब भी क्वेश्चन वर्ड होता है सबसे पहले कीवर्ड लगाते हैं, तो कहाँ की मीनिंग होती है, वेयर, वेयर लगा देंगे। वेयर के तुरंत बाद विल या शैल लगेगा। विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार आता है, कौन जा रहा होगा, वे जा रहे होंगे, तो वे के लिए दे लगा देंगे, और दे के साथ विल लगता है तो विल लगा देंगे। अभी बचा नॉट, तो नॉट हमको लगाना नहीं है क्योंकि सेंटेंस में नॉट दिया नहीं गया, फिर बी लगा देंगे। बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जा रहे होंगे, जाना की मीनिंग होती है गो, आईएनजी लगाएंगे, गोइंग हो जाएगा। अदर वर्ड में बचा है कुछ, पूरे सेंटेंस में कुछ नहीं बचा है, तो जब कब कुछ ना बचा हो तो क्वेश्चन मार्क लगा के अदर वर्ड को छोड़ देना है। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब खाना कौन पका रहा होगा, कौन, मिडिल में कौन लगा है यानी कि क्वेश्चन वर्ड है, तो जब भी क्वेश्चन वर्ड है तो उसी क्वेश्चन वर्ड को लगा दो। वो होती है कौन की अंग्रेजी, तो हो गया। वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो इसी के साथ विल लग जाएगा, विल लग गया। वेल के साथ नॉट, पूरे सेंटेंस में नॉट कहीं नहीं दिया, छोड़ दीजिए, बी लगा दीजिए, बी लग गया। बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म पका रहा होगा, पकाने की मीनिंग होती है कुक, और कुक के साथ आईएनजी लगेगा, हो जाएगा कुकिंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। क्या पका रहा होगा, तो खाना पका रहा होगा, खाने के लिए होता है फूड, तो फूड हो गया। अभी पूरे सेंटेंस में अब बच गया, अब का मतलब होता है नाउ, तो नाउ लगा दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर जो आप किसी भी सेंटेंस को उसके स्ट्रक्चर के थ्रू और उसकी पहचान के थ्रू बनाते हैं तो सेंटेंस को बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल जाएं, उसकी नोटिफिकेशन भी आपके फोन पर आ जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।